विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए महादेवी वर्मा गीत 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने महादेवी वर्मा का गीत 1 आपको पढ़ा दिया था। तो गीत 2 प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आपने गीत 1 नहीं अभी तक पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इससे पहले महादेव वर्मा ने क्या बताने का प्रयास किया था। उन्होंने एक प्रियतमा को जगाने का प्रयास किया, एक सिपाही, एक विद्यार्थी को, कि यदि तुम सो जाओगे तो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकोगे। और यहाँ वही आगे बताने का प्रयास कर रही हैं कि पंथ चाहे जितना भी कष्टों से भरा, कांटों से भरा हो, मनुष्य को उसे आगे बढ़ते ही जाना होता है। उसके कष्टों को, उसके कांटों को बीनते हुए, चुनते हुए आगे बढ़ना होता है, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ आप देखेंगे गीतों में पहला पद क्या है कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले वह घिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खेला। अब यहाँ संदर्भ देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जो महादेव वर्मा द्वारा रचित हैं, जो कि दीप शिखा नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। काव्य संग्रह के गीत 2 से उद्धृत है। इस पद्यांश में महादेव वर्मा जी ने अपने दृढ़ आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए विरह पथ पर एकाकी रहकर ही निरंतर चलने की आशा व्यक्त की है। मनुष्य चलता तो अकेला ही है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी अकेले ही करनी होती है। यदि वो हार गया तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ महादेव वर्मा जी ने यही कहा है कि कवित्री यही बताने का प्रयास कर रही हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कहने का तात्पर्य पंथ माने रास्ता चाहे कितना भी अपरिचित क्यों ना हो, प्राण कितना भी मैं क्यों अकेली क्यों ना रहूं, लेकिन जब तक हम उस राह पर चलेंगे नहीं तो वो अपरिचितता जो है, वो अनजानापन है, वो दूर कैसे होगा। जब हम उस रास्ते पर जाएंगे तभी तो वो रास्ता जो हमसे अपरिचित है वो हम परिचित कर पाएंगे। तो यही कवित्री कहने का समझाने का प्रयास कर रही हैं कि मैं जिस मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ यह पूर्णतः नवीन है, माने नया है, लेकिन इस मार्ग के विषय में मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है और मैं अकेले ही अपने प्राणों को लेकर उस अपरिचित मार्ग पर चल रही हूँ। तो अपरिचित मार्ग पर मैं जब चलूंगी तभी तो उसके बारे में उन्हें ज्ञान होगा। तो यही कवित्री कह रही हैं कि मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं है, कि प्राण रहने दो अकेला, मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं है। कह रही हैं कि घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले वह घिराघन। अब वो उनके कहने का तात्पर्य है कि भले ही जो सांसारिक बाधाएं हैं कि घेर ले छाया अमाबन, अमा माने यहाँ होता है कि अमावस्या की काली रात। तो कह रही हैं कि सांसारिक बाधाएं जो हो किसके समान माना है उन्होंने, अमावस्या की काली रात के समान माना है। और ये अमावस्या की काली रात्रि बनकर मेरे मार्ग को अपनी काली छाया से क्यों ना घेर ले, लेकिन मैं अपने पथ पर आगे बढ़ने से रुकूंगी नहीं। आगे कह रही हैं कि और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रुके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है वो अपने निराशा से ऊब जाते हैं, अपने निराशा से रुक जाते हैं और रो रो के उनके नयन सूख जाते हैं। तो वो कुछ और ही होंगे, लेकिन मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य है कि अमावस्या की काली रात भले ही क्यों ना छा जाए, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले वह घिराघन। अब वो कह रही हैं कि मेरे काजल से युक्त नेत्रों से जो विरह की पीड़ा, अश्रु
के समान वर्षा ऋतु के काले मेघों से कि समान क्यों ना बूंदों के समान रिमझिमा बरस रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो मेरे अश्रु हैं वो काजल से युक्त है और वो क्यों ना अमावस्या की काली रात में वर्षा ऋतु के काले मेघों के समान रिमझिमा कर क्यों ना बरस जाएं, परंतु मैं अपने साधना पथ से कदापि विचलित नहीं हो सकती। माने उनके कहने का तात्पर्य है चाहे कितनी ही रुकावटें उनके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, वो उससे विचलित नहीं होंगी। वो लोग दूसरे ही होंगे कि और होंगे नैन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे। वो दूसरे ही लोग होंगे जो घोर निराशा के कारण नेत्रों के अश्रु जिनके शुष्क हो जाते हैं बह बह के, उनकी पुतलियों की रोशनी चली जाती है। नैन तिल बुझे, यहाँ तिल बुझे से तात्पर्य है उनकी पुतलियों, मतलब जब आंखें गीली होती हैं तो उसमें चमक होती है, लेकिन जब अश्रु बह बह के गिर जाते हैं तो उनके नेत्र जो हैं, उनकी जो पुतली है वो सूख जाती है। तो वही वो कहने का समझाने का प्रयास कर रही हैं कि वो लोग कोई और होंगे जो निराशा के कारण अपनी आंखों को शुष्क कर लेते हैं रो रो के, उनकी पुतलियों की रोशनी चली जाती है तथा पलकों पर रूखापन सा छा जाता है, अर्थात वे निराशा से भयभीत होकर व्याकुल हो उठते हैं। परंतु देवी महादेव वर्मा क्या कह रही हैं, मेरी आंखें प्रेम के आंसुओं से सदैव गीली बनी रहेंगी। अब जब सदैव आर्द्र चितवन में, यहाँ कह रही हैं कि आर्द्र माने यहाँ गीला से तात्पर्य है, उनके जो मन है हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, वो अपने प्रियतम को पाने के लिए तत्पर है, इसलिए उनकी आंखों में प्रेम की चमक है और वो चमक अंतिम क्षणों तक बनी रहेगी। उसका कारण यह है कि मेरे साधना रूपी दीपक ने सत विद्युतों में दीप खेला। उनके कहने का तात्पर्य है कि मेरे साधना रूपी दीपक ने तो घनघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों के बीच में भी निरंतर प्रज्वलित रहना ही सीखा है कि दीप खेला, चाहे कितने ही आंधी तूफान, कितने ही रुकावटें उनके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, वो अपने प्रियतम से मिलना, उसके अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने से पैर पीछे नहीं खींचेंगी, वो निरंतर अग्रसर होती चली जा रही हैं। तो यहाँ महादेव वर्मा की अटूट आस्था अपने साधना पथ के प्रति देखी जा सकती है। यहाँ कवित्री ने अपनी भावनाओं को बड़ी सरलता से काव्य की ओढ़नी उड़ाकर प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा का जो वेदना भाव है वो साकार हो उठा है। उनके कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को हमेशा अपने साधना मार्ग पर अग्रसर होते चले जाना चाहिए, पीछे कभी नहीं मुड़ना चाहिए। यदि वो पीछे देख लेंगे तो वो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे, आगे वो कदापि नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर छायावादी शैली के दर्शन मिलते हैं। यहाँ पे रस करुण और श्रृंगार दोनों ही है। भाषा इनकी परिष्कृत खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो आगे देखते हैं कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल की संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संचित से तिमिर में स्वर्ण बेला। अब वो कह रही हैं यहाँ पे महादेव वर्मा जी साधना मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने का संकल्प कर ही चुकी हैं, तो आगे वो बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं, उनका संकल्प यही है। तो वो कह रही हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, कि जब अन्य लोगों की साधना अवरुद्ध हो जाएगी, माने उनके चरण थक जाएंगे, मार्ग से वापस होने लगेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब जोश में आगे बढ़ तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही पल में वो धराशायी हो जाते हैं और उनके पांव पीछे लौटने लगते हैं, वो थक जाते हैं, मार्ग से वापस आने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों के जो कांटे रूपी संकट होते हैं, माने उनके रास्ते में जो रोड़े आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो कांटा समझकर उन संकटों से घबराकर अपने संकल्प को अपूर्ण ही छोड़कर वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ महादेव वर्मा का कहने का तात्पर्य क्या है कि और हैं जो लौटते दे शूल की संकल्प, माने उन्होंने संकल्प ले तो लिया लेकिन उस संकल्प को उन्होंने पूरा नहीं किया और कांटे रूपी संकटों से भरे रास्ते से वो वापस चले आते हैं।
तब वो कह रही हैं कि ऐसे में भी जब लोग लौट आते हैं तब भी मेरे चरण उस साधना पथ पर अग्रसर होते रहेंगे कि दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संचित से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो तब भी मैं उस समय अपने उस रास्ते पर चलती रहूंगी और अपने साधना पथ पर निरंतर अग्रसर रहूंगी। मेरे चरणों ने तो दुखों का व्रत धारण कर लिया है कि दुख वृत्ति निर्माण उन्मद। मेरे चरणों ने दुखों का व्रत धारण कर लिया है जिस पर चलकर व्यक्ति को अमृत प्राप्त होता है। यह अमरता नापते पद, पद माने चरण, जब उस पर चलेंगे तो उन्हें अमरता प्राप्त होगी। अपने प्रियतम को पाने के लिए कवित्री अंत में अपनी अभिलाषा को व्यक्त करती है कि अपने प्रियतम के मार्ग में चलने वाले ये चरण अक्षरों का संसार सृजित करके अपने जीवन के अंधेरे में स्वर्णिम प्रभात उपस्थित कर देंगे, मने बांध देंगे अंक संचित से तिमिर में स्वर्ण बेला। तिमिर माने यहाँ अंधकार से है। तो वो कह रही हैं कि जीवन के अंधेरे में भी स्वर्णिम प्रभात उपस्थित कर देंगे। जो उनके अंदर भाव है, आगे बढ़ने की जो लालसा है, इच्छा है, वो उस निराशा भरे जीवन में भी आशा का संचार कर देगी, यानी स्वर्ण बेला ले आएगी। कभी ना कभी तो वो सुबह आएगी। मनुष्य जब निरंतर प्रयास करता रहता है तो उसको क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ कवित्री का अदम्य उत्साह देखा गया है। साधना की दृढ़ता और अडिग आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कवित्री ने यही कहा है कि मनुष्य को हमेशा अपने चरणों को आगे बढ़ाते चलना चाहिए, तभी उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कवित्री ने यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब मनुष्य का आत्मविश्वास मजबूत होगा तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है और रस श्रृंगार है, शैली गीतात्मक और छायावादी है, गुण प्रसाद है। तो आगे कह रही हैं कि दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट व चनगारियों का एक मेला। अब यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि दूसरी होगी कहानी। ऐसे दूसरे लोग होंगे, अन्य लोग होंगे जो अपने रास्ते से, मने अपने जो रास्ता उनको मिला है अग्रसर होने के लिए, उससे हमेशा वापस हो जाते हैं। दूसरी होगी कहानी। ऐसे अन्य लोगों की कहानियां बहुत सी पड़ी हैं जो निकल तो पड़ते हैं लेकिन कष्टों भरे रास्तों को देखकर वापस हो जाते हैं। शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो रास्ता है उसी में वो खो जाते हैं और वापस चले आते हैं। वो जान ही नहीं पाते हैं कि अपने रास्ते को कैसे प्रशस्त करना है। अपने रास्ते को प्रशस्त करने के लिए जब उनके अंदर उम्मीद की किरण ही नहीं होगी तो रास्ता हमेशा अंधकार से भरा होगा। शून्य में जिसके मिटे स्वर। कुछ लोग ऐसे ही बढ़ते बढ़ते धूल में खोई निशानी, उस धूल में वहीं पर मर जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, प्रलय आ जाता है और वो सब निशानियां मिट जाती हैं। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट वो। अब ऐसे में महादेवी वर्मा ये कह रही हैं कि उस समय में हमको उम्मीद रूपी किरण रूपी मोती की माला गूंथते हुए चलूंगी तो एक दिन ये मोतियों की माला एक हाट बन जाएगी, एक पूरा मेला लग जाएगा, बाजार हो जाएगा। चिनगारियों का एक मेला, ऐसी चिनगारियों का एक मेला होगा। यानी हमारे हृदय में उम्मीद की किरण सदैव प्रज्वलित रहनी चाहिए। जब उम्मीद की किरण हमेशा मनुष्य के जीवन में प्रज्वलित होगी तभी उसे उसके जीवन का जो लक्ष्य है वही उसे प्राप्त होगा। यदि वो आगे बढ़ने से घबरा गया तो उस अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक विद्यार्थी के लिए भी यही है, एक सिपाही के लिए भी यही है। जब वो जागती हुई आंखों से निरंतर अपने पंथ को देखेगा, यहाँ पे यही कि पंथ, हम जब निरंतर अपने पंथ को देखते हुए चलते रहेंगे तो एक दिन वो हमें
अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। यदि हमने अपनी आंखें बंद कर ली, आलस्य के वशीभूत हो गए, तो हम अपने पंथ को कभी भी पा नहीं पाएंगे। आगे देखिएगा कि हास का मददूत भेजो, रोष की भूभंगिमा पतझार का को चाहे सहेजो, ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में मैं है दुकेला, पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अब यहाँ पे हास का मधुदूत से तात्पर्य है कि मुस्कान रूपी मधुर दूत। रोष, रोष माने क्रोध और गुस्सा। भूभंगिमा से तात्पर्य भौहों की वक्रता। और पतझर के समान, पतझार। सहेजो मने एकत्रित करो। स्वप्न दल से तात्पर्य है कि स्वप्नों का कमल, सतदल जिसमें पत्तियां होती हैं वो स्वप्नों का कमल। दुकेला, दो जने मने द्वैत। दुकेला मने जहां दो लोग होते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में महादेव वर्मा जी प्रिय मिलन के लिए दृढ़ता विश्वास का वर्णन करते हुए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि प्रिय मिलन तभी होगा जब हमारे अंदर दृढ़ता का विश्वास होगा, यानी हमारा दृढ़ प्रतिज्ञ हम होंगे, तभी अपने प्रिय से हमारा मिलन होगा। एक सिपाही को उसकी सफलता, अपनी विजय प्राप्त होगी, एक विद्यार्थी को उसका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर बहुत जरूरी है। जब उसका आत्मविश्वास ही डगमगा गया तो वो अपने लक्ष्य पर कदापि कभी नहीं बढ़ सकता है, वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अब अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि प्रिय चाहो तो अपने मुस्कान रूपी मधुर दे दूत को भेजो। हास का मधुदूत भेजो। कह रही हैं कि हे प्रिय, तुम चाहो तो अपने मुस्कान रूपी मधुर दूत को भेजो, अथवा चाहे अपनी भवों को टेढ़ा करके, कि रोष की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। मने कि चाहे भवों को टेढ़ा करके अपने क्रोध को प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्र कर लो। पतझार को चाहे सहेजो, सहेजो अभी बताया था आपको कि एकत्र करना। तो चाहे अपने क्रोध से भवों को टेढ़ा करके अपने क्रोध को प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्र कर लो। कह रही हैं कि ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। कह रही हैं कि हे प्रिय, तुम तक पहुंचना मेरा लक्ष्य है, इसलिए जब मैं अपने मार्ग की तमाम बाधाओं को पार करके तुम्हारे पास पहुंचूं, तो तुम मेरे स्वागत के लिए चाहो तो अपनी मुस्कान से मेरा स्वागत करो, अथवा क्रोध की वक्र भावों के रूप में अप्रसन्न होकर पतझड़ को प्रस्तुत करो। तो उनके कहने का ये तात्पर्य, चाहे वो खुशी से करो, चाहे क्रोध में भर कर कहो, तो हमें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। परंतु मेरा, अब वो कह रही हैं कि ले मिलेगा उर चंचल वेदना जल स्वप्न दल। कह रही हैं कि परंतु मेरा वह अविचल हृदय वेदना के अश्रु और स्वप्नों के कमल पुष्प लेकर तुम्हारा स्वागत करेगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी, चाहे तुम्हारा व्यवहार मुझसे चाहे जैसा हो। मेरा विश्वास इसलिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। वो कह रही हैं कि वेदना जल स्वप्न दल, जान लो वह मिलन एकाकी। वो कह रही हैं कि अविचल हृदय वेदना के अश्रु स्वप्नों के कमल पुष्प लेकर तुम्हारा स्वागत हमेशा करेगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। मेरा विश्वास इसलिए और भी दृढ़ हो गया है क्योंकि विरह में मैं दुकेली हूं। जब विरह में मनुष्य होता है तो वो दुकेला हमेशा होता है। तुम इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि मेरा हृदय मिलन की स्थिति में एकाकी उठता है जब तुमसे मेरा मिलन होता है। कह रही है कि जान लो वह मिलन एकाकी। जब मेरा मिलन होता है तो वो मेरा मन एकाकी होता है, लेकिन वियोग की स्थिति में वह दुकेला रहता है। कि विरह में है दुकेला, विरह में यानी वियोग की स्थिति में वो दुकेला रहता है। कारण यह है कि स्वप्नों और स्मृतियों में तुम सदा मेरे साथ रहते हो। उनके कहने का तात्पर्य है कि स्वप्न और स्मृति माने याद में तुम मेरे साथ रहते हो। यद्यपि मेरा जो साधना पथ अपरिचित है और प्राण रूपी राहगीर भी अकेला है, तो भी कोई चिंता या भय की बात नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य प्राप्त कर लूंगी। वही कह रही हैं कि पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। माने रास्ता कितना भी अपरिचित हो, मैं
अकेली ही राहगीर क्यों ना हूँ, तब भी मुझे कोई चिंता भय नहीं है, क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पालूंगी। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर महादेवी वर्मा के अंदर कितना दृढ़ विश्वास है कि एक दिन उसे उसके प्रियतम से उसका मिलन जरूर होगा। यहाँ मिलन में जो तल्लीनता की स्थिति दिखाई गई है बहुत ही सुंदर दिखाई गई है। यहाँ देखिएगा कि संयोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर प्रियतम से प्रियतमा का मिलन हो रहा है। सुंदर चित्रण किया गया है। अलंकार मानवीकरण है, अनुप्रास रूपक अलंकार भी है, रस इसमें संयोग श्रृंगार है। आपको बता चुके हैं कि भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है और यहाँ पर रीति वेदर भी है। तो आपने देखा कि महादेवी वर्मा को अपने लक्ष्य पर बढ़ने से कोई भी कठिनाई रोक नहीं पाई। तो यहाँ बच्चों आपके लिए भी यही है कि आप हमेशा इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो अब समय समाप्त हो चुका है। मैं आपको होमवर्क देती हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक वीडियो देखिए। जितना हो सके उसमें कमेंट्स करिए, उसको शेयर करिए। अगले भाग 3 में महादेव वर्मा के मैं आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।